आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। मोरबी में पुल टूटने के बाद जान बचाने के लिए नदी में तैरते नजर आए लोग, वीडियो हुआ वायरल। गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। पीर की सुबह 7 बजे तक मरने वालों की तादाद 143 तक पहुंच गई थी। मच्छू नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए फौज की मदद ली जा रही है। एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ की टीमें भी इस काम में लगी हुई हैं। हादसे की एक वीडियो वायरल हो रही है जिनमें पुल टूटने के बाद नदी में गिरे हुए लोग जान बचाने के लिए तैरते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग टूटे हुए पुल के बकिया हिस्से को पकड़कर किसी तरह जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग जो दरिया में गिरने से बच गए थे वो खुद को बचाने के लिए पुल के बकिया हिस्से को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए बड़ा कदम। वजीर-ए-आजम मोदी ने गुजरात में 22,000 करोड़ के हवाई जहाज के मंसूबे का संग बुनियाद रखा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को गुजरात के वडोदरा में हिंदुस्तानी फिजाइया के लिए ट्रांसपोर्ट तैयारा C295 बनाने के प्लांट का संग बुनियाद रखा। इन तैयारों की तैयारी टाटा ग्रुप और एयरबस के इश्तराक से होगी। इस मौके पर खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हवाबाजी के शोबे में हिंदुस्तान के खुद इन्हिसार बनने के लिए ये एक बड़ा कदम है। ये मुल्क में अपनी नवीयत का पहला मंसूबा है जिसमें फौजी तैयारा निजी कंपनी तैयार करेगी। इस प्लांट में बनाए गए दरमियाने ट्रांसपोर्ट तैयारे हिंदुस्तानी फिजाइया को फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा ये तैयारे गैर मुल्की मंडियों में भी भेजे जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ट्रांसपोर्ट तैयारा बरामद करेगा। यहाँ पर मुसाफिर बरदार तैयारे भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही वो वडोदरा का हवाईबाजी का मरकज बन जाएगा और 100 से ज्यादा MSMEs को भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली हुकूमत में मसाइल से बचने के लिए जहनसाजी की गई थी और जरूरत को नजरअंदाज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि आज का हिंदुस्तान नई सोच के साथ काम करता है। मरकजी हुकूमत ने CAA को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। शहरियत तरमीमी कानून का दिफा करते हुए मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में कहा कि यह कानून आईनी है क्योंकि इसकी दफात खास ममालिक की मखसूस बरादरियों को राहत देने से मुताल्लिक है। इस कानून का ताल्लुक बाज़ हमसाया ममालिक में तबकाती बरादरियों पर होने वाले जुल्म और सितम से है जिसका 75 साल तक किसी हुकूमत ने ख्याल नहीं रखा और ना ही इसके लिए कानूनी इक़दाम किए हैं। यह कानून किसी भी तरह से किसी भी हिंदुस्तानी शहरी के कानूनी और आईनी हुकूक को मुतासिर नहीं करता है। यह कानून इस बात को यकीनी बनाने के लिए बनाया गया है कि मजहबी अक़लियती लोग जो 31 दिसंबर साल 2014 से पहले 3 पड़ोसी ममालिक से मुहाजिरीन के तौर पर हिंदुस्तान आए थे उन्हें यहाँ हिंदुस्तानी शहरियत दी जाए। ये किसी भी नुक्ते नजर से हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 29 की खिलाफ वर्जी नहीं करता है। आमिर खान की वालदा जीनत हुसैन दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में दाखिल। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की वालदा जीनत हुसैन को दिल का दौरा पड़ने की इत्तला है। इन्हें इलाज के लिए मुंबई के ब्रिज कैंडी में दाखिल कराया गया है। आमिर के करीबी ज़राए का कहना था कि उनकी वालदा को दिवाली के वक्त दिल का दौरा पड़ा था जिस वक्त ये वाक़या पेश आया। आमिर अपनी वालदा के साथ उनकी पंचगनी में वाक़ रिहाइशगाह पर मौजूद थे जिसके फौरी बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पीएम मोदी ने सरदार पटेल के यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सरदार पटेल के 147वें यौम पैदाइश पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोएडा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर खिराज अकीदत पेश किया। इसके साथ उन्होंने कौमी इत्तेहाद के दिन के मौके पर हलफ लिया और परेड की सलामी भी ली। इसके साथ ही वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। 31 अक्टूबर को मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल का यौम पैदाइश मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके को मुल्क के कौमी यौम यकजहती के तौर पर मनाया जाता है। इस प्रोग्राम के तहत पीएम मोदी गुजरात में हैं जबकि मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में प्रोग्राम में शिरकत की। पीएम मोदी का यह गुजरात दौरा 2 दिन का है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को गुजरात में क़याम करेंगे। गुजरात में पुल गिरने के वाक़े की जांच होनी चाहिए, गहलोत ने कहा। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात के मोरबी में पुल गिरने के वाक़े की गुजरात हुकूमत को जांच करानी चाहिए ताकि कसूरवारों को सजा मिल सके। गहलोत ने सहाफ़ियों से कहा कि हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसकी शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात करे और मालूम करे कि चंद रोज़ पहले तजदीद कारी के बाद खुलने वाला पुल किन हालात में और कैसे गिरा। उन्होंने कहा कि वाक़े की मुकम्मल जाँच होनी चाहिए ताकि कसूरवारों को सजा मिल सके। मदरसों को किसी हुकूमती मदद की जरूरत नहीं, मौलाना अरशद मदनी ने कहा। आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी तालीमी इदारे दारुल उलूम देवबंद में इतवार को मदरसा मुंतज़मीन की एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया।
राब्ता मदारिस की इस कॉन्फ्रेंस में मदारिस को किसी भी बोर्ड के साथ मुंसलिक करने की मुखालिफत की गई। इस दौरान जमीयत के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि दुनिया का कोई भी बोर्ड मदारिस के क़याम का मकसद नहीं समझ सकता, इसलिए किसी बोर्ड में शामिल होने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने वाज़ह किया कि मदारिस को किसी हुकूमती मदद की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.